श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद को समर्पित करते हैं, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इसके बाद मैं अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को भी प्रणाम करती हूँ। तो हम अध्याय 13 पर हैं, जिसका शीर्षक है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। इसमें कुल 35 श्लोक है और इसे हमने 6 विभागों में विभाजित किया है। पहला जो वर्ष था वह था अर्जुन के 6 प्रश्न। तो उसमें क्या क्या 6 प्रश्न से कोई बता सकता है? हरे कृष्णा। हाँ जी। उनके अर्जुन के 6 प्रश्न थे जो उन्होंने कृष्ण जी से पूछना चाहते थे। वो ये प्रश्न थे कि प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय को जानना चाहते थे अर्जुन। हाँ जी, धन्यवाद मधुर जी। तो 2 से 7 में कृष्ण भगवान ने क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान के बारे में बताया, है ना। और हमने मोटा मोटा ये पता है कि क्षेत्र मतलब जिसमें हम कार्य करते हैं, जैसे कि ये शरीर में रह के, है ना। जीव आत्मा है, वह इस शरीर में बंधी हुई है और इसीलिए उसका जो कार्य है वो क्षेत्र तक सीमित है। और ये क्षेत्र क्या है? शरीर किसकी उपज है? प्रकृति की उपज है। प्रकृति ने हमें ये शरीर दिया है, क्योंकि ये 8 इसके जो मेजर तत्व थे वह हम जानते हैं क्या क्या है ना। जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, आग और मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये सभी क्या है? जड़ वस्तु है। और क्षेत्रज्ञ कौन है? हमने बताया था कि 2 क्षेत्रज्ञ होते हैं। एक तो क्योंकि जीव इस शरीर में रह रहा है तो जीव इस शरीर के बारे में जानता है, तो वह एक क्षेत्रज्ञ हुआ। और जीव के साथ परमात्मा भी शरीर में वास करते हैं, तो परमात्मा के रूप में वह परम क्षेत्रज्ञ हुए, है ना, जो कि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अंश है परमात्मा। तो लेकिन परमात्मा क्या है? सभी के शरीरों में व्याप्त है, तो वह सबके शरीरों के बारे में जान सकता है, लेकिन एक जीव केवल अपने ही शरीर के बारे में जान सकता है, वह दूसरे के शरीर के बारे में नहीं जान सकता। और फिर हमने लास्ट सेशन में देखा था कि ये जो ज्ञान है ना, इसको किस प्रकार से हम अर्जित कर सकते हैं। उसके लिए हमें बहुत सी अच्छी गुण लेके आने होंगे। और बहुत से जो गुण हमने देखे थे उसमें कि हमें बहुत ही विनम्र होना है, दम्भ रहित होना है, फिर किसी गुरु की शरण में जाना है, अभिचारिणी भक्ति करनी है, जिसमें हमारा मन इधर उधर नहीं भटके। उसके बाद हमें इस बहुत ही जगत में क्या दुख सहन करने पड़ते हैं, उसका हमें ज्ञान होना चाहिए और फिर ज्ञान की तलाश करनी चाहिए। इस प्रकार से उन चीजों से हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो और अब किस ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं हम? ज्ञान, कौन सा ज्ञान? ज्ञान यह है कि हम जीव हैं जो कि परमात्मा से अलग हैं, परमात्मा के अंश हैं, और ये शरीर जो हमारा प्रकृति ने हमें दिया है, ये क्षेत्र है। तो जब हमें क्षेत्र और दोनों क्षेत्रज्ञों का पूर्ण तरीके से ज्ञान हो जाता है तो उसको कहते हैं हम ज्ञान में। अब ज्ञान के विषय कौन से हुए? ये दोनों ही विषय हुए। कौन? एक तो आत्मा और एक परमात्मा। तो क्या जानने योग्य है? आत्मा और परमात्मा तत्व, यही जानने के योग्य है। इसी को हम ज्ञेयम कहते हैं। और हमने पिछली बार पढ़ा था कि आत्मा भी शाश्वत है ना, उसका कभी नाश नहीं होता, जैसे शरीर का नाश हो जाता है। आत्मा या तो दूसरा शरीर धारण कर लेती है अपने कर्म और इच्छाओं के अनुसार। अगर आत्मा को परमात्मा का ज्ञान हो जाता है और भक्ति में लग जाती है तो वही आत्मा फिर शारीरिक शरीर हासिल कर कर वैकुंठ चली जाती है भगवान की नित्य सेवा करने के लिए। तो इस प्रकार से, और परमात्मा कौन है? परमात्मा जो कि हमारे साथ रहते हैं और हमारी सारी सारी गतिविधियों को वो है जानते हैं। और परमात्मा के बारे में हमने भी पढ़ा था कि परमात्मा सब जगह फैले हुए हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते, क्योंकि उनके जो इंद्रियां है वह भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। हमारी जो इंद्रियां होती हैं वह अ, सीमित होती हैं, इसलिए हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब हम आज के सेशन में देखेंगे कि ये प्रकृति और पुरुष क्या है ना। और फिर जो लास्ट सेशन है वह है ज्ञान चक्षु। दीदी तो एक आज सेकंड।
हाँ जी। कृष्ण जी, जीवात्मा जब ब्रह्म बन जाती है तो वो परब्रह्म हो जाती है? जी नहीं। एक्चुअली जीव हमने आपको बताया था कि ब्रह्म ब्रह्म गीता में अलग-अलग जगह पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसका अलग-अलग हम अर्थ निकाल सकते हैं। कहीं-कहीं पर ब्रह्म जो हुआ है, वह आत्मा के लिए यूज़ हुआ है। कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा क्यों कहते हैं? खुद के लिए। लेकिन ब्रह्म कई बार परमात्मा के लिए भी यूज़ होता है और कई बार ब्रह्म प्रकृति के लिए भी यूज़ होता है। लेकिन हमें ये जानना है कि जो जीवात्मा है, उसके अगर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तो वह परब्रह्म नहीं बन सकती कभी भी। परब्रह्म तो केवल और केवल पुरुषोत्तम परम पुरुष श्री कृष्ण है। हम हमेशा आत्मा या जीव तत्व के लेवल पे ही रहेंगे और हमारी अलग-अलग आइडेंटिटी होती है ना? हर एक जीव की अपना एक अलग आइडेंटिटी होती है, ये नहीं कि जो मेरी आत्मा है, वो उसकी क्वालिटी सेम रहेगी, लेकिन आपकी आत्मा और मेरी आत्मा उसका परमात्मा के साथ अपना एक अलग रिलेशन है ना? संबंध है। तभी तो हम कहते हैं कुछ आत्माएँ भगवान को दास्य रूप में सेवा करना चाहती हैं, कुछ आत्माएँ भगवान को साक्ष्य रूप में सेवा करनी चाहती हैं। तो हमारा क्या स्वरूप है, ये हमें तभी पता चलता है जब हम भक्ति करते हैं और हम किस स्वरूप में जब वैकुंठ वापस चले जाएँगे, तो हमें एक आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, हर एक आत्मा को और वो आत्मा भगवान की सेवा करेगी, ना कि वो परब्रह्म बन जाएगी। तो आत्मा या ब्रह्म कभी भी परब्रह्म नहीं बन सकता, परब्रह्म तो केवल और केवल श्री पुरुषोत्तम है। अ, ठीक है मधुर जी। दीदी एक बार आपने जो प्रश्न दिया है उसी में ये आई थी बात कि नहीं, नहीं। जब ब्रह्म शब्द जीवात्मा के लिए प्रयोग होता है तो हुँ, वह हुँ। आनंद ब्रह्म न होकर पर ब्रह्म समझना चाहिए। नहीं, नहीं। उसका ये है कि हमने 5 तरह के आपको भ्रम बताए थे कि आनंद भ्रम और विज्ञान भ्रम, है ना? जी। तो उसमें ये था कि अ, जब वो परब्रह्म नहीं था, आनंद भ्रम और विज्ञान भ्रम था। तो जो आत्मा है, वह भी जब भगवान से अपना रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर जाती है, तो वो भी आनंद भ्रम कहलाती है क्योंकि उसका भी नेचर जैसे भगवान का है ना सच्चिदानंद, जी। तो उस और जीवात्मा होगी परमात्मा का अंश है तो उसकी भी प्रकृति सच्चिदानंद होनी चाहिए। लेकिन अभी क्या जी। हुआ है, हमने प्रकृति के साथ संयोजन कर दिया है, प्रकृति से जुड़ गए हैं, है ना? प्रकृति से जुड़ गए हैं तो हम अपने आप को ये शरीर मानने लगे हैं। क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानने लगे हैं, तो हम हमारे सच्चिदानंद स्वरूप को भूल गए हैं। तो जब हम इस सच्चिदानंद स्वरूप को फिर से पहचान जाएँगे, तो हम भी उस आनंद के स्तर पर आ जाएँगे। इसीलिए हम कहते हैं कि उस वक़्त हम आनंद ब्रह्म की अवस्था प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हम कभी भी परब्रह्म नहीं बन सकते। परब्रह्म तो कृष्णा ही हो सकते हैं, परम परम ब्रह्म। आनंद ब्रह्म परमात्मा के लिए भी यूज़ होगा क्योंकि नेचुरली परमात्मा तो आनंद ब्रह्म के स्तर पर ही है। लेकिन जी। यहाँ पर ये कहा गया था कि जब जीव भी अपने सच्चित स्वरूप को प्राप्त करता है, उसे रियलाइज़ हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ जिसका कि स्वरूप सच्चिदानंद है, तो उसे उसी स्टेज को, उस अवस्था को हम आनंद ब्रह्म के नाम से कह सकते हैं, परब्रह्म नहीं। आनंद ब्रह्म और विज्ञान ब्रह्म यूज़ हुआ था। ठीक है? जी। आप फिर से स्लाइड्स देख लीजिएगा या हम जी। अलग से जी। डिस्कस जी। करेंगे, है ना? जी। तो ओके। आज जो टॉपिक है वह है प्रकृति, पुरुष और उनका संयोजन। तो आज का ये पहला श्लोक है, आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूँ? दीदी मैं पढ़ती हूँ, पढ़ूँ मैं? हाँ जी, नीता जी आप पढ़िए। जी ठीक है। प्रकृति पुरुष चैव विद्य नादि उभावपि विकारष्ण गुणाशेव विद्धित प्रकृति स्वभावन। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। हरे कृष्ण। धन्यवाद नीता, हरे कृष्ण। तो प्रकृति पुरुष चैव, प्रकृति और पुरुष, विद्या अनादि उभावपि, दोनों को अनादि समझो। विद्या मतलब समझो। तो ऐसा क्यों कहा गया है? आप में से कोई बता सकता है क्यों प्रकृति को भी अनादि कहा है और जीव को भी अनादि कहा है? अपनी हमारी पुरानी भगवत गीता की समझ से कोई बता सकता है? दीदी प्रकृति भी रहती है जब तक भगवान, जब उसको कल्प खत्म होता है तो भगवान उसको समाप्त कर देते हैं और फिर दोबारा से उसको स्टार्ट कर देते हैं।
और इसी प्रकार से जीव भी जन्म मृत्यु से आता रहता है और जाता रहता है, इसलिए हाँ वो जी, अनादि है। हाँ जी, मैं बताती हूँ आपको। अनादि का मतलब होता है जिसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई बिगनिंग नहीं है ना। हम जी, तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि जीव कब परमात्मा से या भगवान से अलग होकर इस संसार में आया, इसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते, है ना, कि जीव कब आया। तो वह अनादि है, और प्रकृति भी कब आई हमें नहीं पता। और दोनों ही अनादि तो है ही, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये कब हुआ कि जीव भगवान से रूठ के या भगवान की सेवा से विमुख होके उसने अपने आप अलग भोगने की इच्छा की, और इसीलिए भगवान ने उसकी सहायता करने के लिए इस भौतिक जगत को बनाया, इस प्रकृति को बनाया, और कहा कि तुम इसमें जाओ और भोगने की इच्छा करो। लेकिन ऐसा कब हुआ हम उसको कहीं भी अनुमान नहीं लगा सकते, हिस्ट्री नहीं है उसका कि कब कोई भी जीव इस धरती पर कब आया, तो वह बिगनिंगलेस है। और हमने साथ में ये भी बताते हैं कि दोनों इटर्नल है, शाश्वत है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि चाहे जीव शाश्वत है तो हम जान सकते हैं, क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है और उसका शरीर बदलता है, लेकिन जीव नहीं बदलता। और जीव अपनी इच्छा और कर्म के अनुसार नया नया शरीर लेता रहता है, लेकिन जीव शाश्वत है। जैसे शरीर तो नाश हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, लेकिन आत्मा उसको छोड़कर फिर दूसरा शरीर धारण कर लेती है, तो आत्मा शाश्वत है। अब प्रकृति कैसे शाश्वत है, ये हमने आपको पहले भी समझाया है कि प्रकृति के जैसे ये जो 5 तत्व हैं, महातत्व है ना, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और आग, ये तो हमेशा रहेंगे ही, है ना। जैसे हमने बताया कि कोई बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, ईंट चाहिए, पानी चाहिए, अग्नि भी चाहिए होती है, सब चीजों की जरूरत होती है। अब ये चीजें प्रकृति में हमेशा मौजूद रहेंगी, लेकिन उस चीजों को मिलाकर जीव जब उसके ऊपर कार्य करता है, तो वह बिल्डिंग के फॉर्म में नजर आती है। अब जैसे हम कहते हैं कि हमारा शरीर भी इन 5 महातत्वों से बना हुआ है, लेकिन हम तो देखते हैं कि कितने सुंदर सुंदर लोग हैं इस धरती पर। कोई किसी किसी जानवर का शरीर है तो भी सुंदर है, जैसे मोर है, या कोई इंसान है, कोई लड़की है। तो ये सुंदर सुंदर शरीर कहाँ से आए? तो ये क्या है, इन प्रकृति के जो भौतिक तत्वों के मिश्रण से, इनके मिश्रण से यह बॉडी दी जा रही किसी भी जीव को। जैसे कि कार के अलग अलग मॉडल्स नहीं होते, है ना। कार बनती सब उन्हीं पदार्थों से, लेकिन कार को अलग अलग मॉडल्स आप देखेंगे, कोई कितनी बड़ी कार है, कोई छोटी कार है, कोई का कलर अलग है, क्या तो अलग अलग कार के अलग अलग मॉडल है। उसी प्रकार से हम सोच सकते हैं कि इन जीव आत्माओं को भी अलग अलग शरीर मिला है ना। तो हम उसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। और ये शरीर अल्टीमेटली बना हुआ इन 5 तत्वों से है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब मृत्यु हो जाती है, तो जब शरीर को जला दिया जाता है, तो सिर्फ आग वो क्या बन जाता है, मिट्टी, है ना, राख जिसे हम कहते हैं। शरीर जलने के बाद हड्डियां रह जाती है और सिर्फ राख हो जाता है, पूरा जल जाता है। तो इसका क्या मतलब है? इससे हम समझ सकते हैं कि हम मिट्टी से ही आए थे और मिट्टी में मिल गए। हम ये बहुत सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? क्योंकि मृत्यु के बाद जब शरीर को जला दिया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ राख बच जाती है और कुछ नहीं बचता। तो ये शरीर कहाँ से आया? इन 5 तत्वों से बना है। बस भगवान ने भौतिक प्रकृति को ये कार्य दिया है कि इसको अलग अलग आकृतियों में ढाल दिया जाए। तो इस प्रकार से प्रकृति के जो तत्व हैं वो कभी नाश नहीं होते, है ना। प्रकृति के लॉज ऑफ नेचर क्या है, प्रकृति के नियम, कि हमेशा चीजें रहेंगी, है ना। चीजें हमेशा रहेंगी, जल, आयु, पृथ्वी, आकाश कहीं नहीं जा रहा। बस वो कभी कभी मैनिफेस्ट होती है और फिर वह लुप्त हो जाती है। और प्रकृति फिर से महाविष्णु जो होते हैं, जब प्रलय के बाद वापस से सृष्टि करना चाहते हैं, तो महातत्व के रूप में प्रकृति फिर से मैनिफेस्ट हो जाती है, फिर से प्रकट हो जाती है। और जब अप्रकट होना है तो अप्रकट अप्रकट होती रहती है, लेकिन वह कभी भी लुप्त नहीं होती। इसीलिए प्रकृति को भी हम शाश्वत ही कहते हैं। अब प्रकृति और जीवों में अब हमने अंतर समझ लिया, है ना। प्रकृति से ये शरीर मिला है, और ये शरीर मिलने के बाद क्या होता है? शरीर में विकार, विकार मतलब बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हमें पता है कि हम जब छोटे थे फिर बड़े होते हैं, और फिर हम
हमारी ग्रोथ होती रहती है, शरीर बढ़ता रहता है आकार में, और उसके बाद में हम हमारे बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब बच्चे पैदा होते हैं, फिर उसके बाद में शरीर का डिग्रेडेशन होना चालू करता है, मतलब उसमें रोग भी आता है, और फिर धीरे धीरे उसका क्षीण होने लगता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सब चेंजेस जो विकार हो रहे हैं, ये प्रकृति की वजह से ही हो रहे हैं, प्रकृति में ही ये बदलाव, प्रकृति इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नेचर। तो और चेंजेस क्या होते हैं? तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, जीवात्मा थोड़ी ना बदल रही है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मोहयति। ये आत्मा बच्चे की बॉडी में भी वही आत्मा है, जो कि बूढ़ा होने पे भी वही आत्मा है। तो आत्मा का में कोई विकार नहीं आ रहा है, आत्मा में कोई बदलाव नहीं आ रहा है ना। और जो हम में बदलाव क्यों आते हैं, क्योंकि हमें भौतिक गुणों से बंधे हुए हैं, जो 3 गुण है, सत्व रजस और गुण तमस। तो जब हमें ये शरीर मिल जाता है, अब जैसे कि कुत्ते को शरीर मिल गया, अब कुत्ता उस शरीर के जो नियम है उसके भीतर बंध जाता है। अब कुत्ते का क्या काम है? भौंकना। तो वह भौंकेगा ही भौंकेगा, वो इसके अलावा और कोई कार्य नहीं कर सकता। उसी प्रकार से अगर किसी को एक सांप का शरीर मिला है, तो वह सांप के हिसाब से ही एक्ट करेगा, वो कोई और तरीके से एक्ट नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से जो भी शरीर में चेंजेस आते हैं, या शरीर में हम कुछ भी फील करते हैं या कोई कार्य कर पाते हैं, वह हमें किस प्रकार का शरीर मिला है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इस शरीर से हम क्या करते हैं, अपनी पहचान करने लग जाते हैं। जब हमें ये शरीर मिलता है, तो हम सोचने लगते हैं कि अब मैं एक कुत्ता हूँ, या अब मैं एक बिल्ली हूँ, मैं एक शेर हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक लड़की हूँ। हम अपने आप को उस शरीर के हिसाब से पहचानने लग जाते हैं। उससे दिक्कत क्या आती है? जब हम अपने आप को लड़की समझने लगे या कुत्ता समझने लगे, तो हम उसके हिसाब से ही बिहेव करते हैं। अब अ, अगर उस शरीर में कोई ऐसा कार्य हुआ जिसकी वजह से आपको दुःख हो रहा है ना? वो दुःख कैसे होता है? क्योंकि आपका जो दिमाग है, मन, बुद्धि, अहंकार, वह भी प्रकृति से ही जन्मे हैं। हमें पता है कि मन, बुद्धि और अहंकार भी अ, जीव आत्मा नहीं है, वह भी एक तत्व है, जो कि सूक्ष्म तत्व है प्रकृति का। तो हम मन में किसी चीज को पाने की इच्छा कर लेते हैं। तो अगर हमें मिल जाती है, तो हमारे शरीर में मतलब हमें खुशी होती है ना, हमारी बॉडी को। और अगर नहीं मिलती है तो हमें दुःख होता है। तो जो दुःख और सुख है, वह भी शरीर की वजह से हो रहे हैं। ना, आत्मा का उससे कोई लेना-देना नहीं होता। कैसे समझ सकते हैं? हमें पता है कि जब तक आत्मा है हमारे शरीर में है, तो चेतना भी चारों तरफ फैल जाती है। हमें हमें कहीं पर भी कोई दर्द होता है, तो पता चल जाता है। क्यों पता चल जाता है? क्योंकि जब तक वो आत्मा है तभी तक पता चलेगा। मृत्यु शरीर को पता नहीं चलेगा कुछ भी। तो वो आत्मा की जो चेतना है, वह शरीर के शरीर में फैल जाती है। और कैसे फैल जाती है? जैसे कि एक अगर हम एक लोहे का जो डंडा है ना? उस लोहे के डंडे को अगर आग में डाल देंगे, तो उस आग भी तो उस लोहे के डंडे को पूरा गर्म कर देगी, है ना? तो वो आग पूरी तरह फैल जाएगी, उसमें पूरा समा जाएगी। उसी तरह से चेतना भी हमारे शरीर में रिस्पॉन्सिबल है हर चीज को हमें पता करने के लिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे शरीर और ये आत्मा एक दूसरे के संयोजन की वजह से कार्य करती है ना? ये हमने आपको 7 चैप्टर में पढ़ाया था कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की भगवान की ही प्रकृति है, लेकिन इनको हम अपरा प्रकृति कहते हैं, या कि इंफीरियर एनर्जी कहते हैं। अब फिर कृष्णा ने इसी चैप्टर में कहा था कि लेकिन मेरी अन्य पराशक्ति भी है। तो जो जीव भी है, वह भगवान की शक्ति के अंडर में ही आता है। हम कहते हैं ना कि जीव भी प्रकृति है। पुरुष तो केवल भगवान एक ही है, बाकी सब प्रकृति है। हम लोग भी प्रकृति के ही अंडर आते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी एक शक्ति है, लेकिन हम भगवान की पराशक्ति है, और बाकी जो ये भौतिक तत्व है, भगवान की अपराशक्ति है। तो और हमारा क्या नेचर है, हम इस भौतिक अपराशक्ति को विध्वंस करने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से अपने लिए इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। और जब तक हम ये प्रयास करते रहेंगे इस भौतिक प्रकृति को अपने
इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक हम भगवान के धाम पर वापस नहीं आ सकते। जब हम ये समझने लग जाएंगे कि ये अपरा प्रकृति भी भगवान की ही शक्ति है और इस भौतिक शक्ति को हमें भगवान की सेवा में लगाना है, ना कि खुद की इंद्रिय तृप्ति में, तब हम मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा हम नहीं हो सकते, है ना। अब भगवान ही से सब कुछ आ रहा है, ये हमने पढ़ा है, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में ही है। कोई भी चीज या तो भौतिक प्रकृति है या जीव प्रकृति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो जो कुछ भी आप इस जगत में आध्यात्मिक देखते हो या भौतिक देखते हो, उसकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण कृष्ण ही है ना। क्योंकि कृष्ण से श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये आत्मा है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है जो कि मन बुद्धि अहंकार है, और फिर स्थूल शरीर है जो कि जल वायु अग्नि आकाश और आग है। तो शरीर क्या है? हमारा एक गतिविधियों का एक क्षेत्र है। जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उस शरीर के माध्यम से करते हैं, है ना। और शरीर किससे बना हुआ है? इंद्रियों से बना हुआ है ना। 10 हमारी इंद्रियां होती हैं, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां होती हैं और 5 हमारी ये होती हैं कर्म इंद्रियां होती हैं। कर्मेंद्रिया। हाँ, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। तो शरीर किससे बना हुआ है? इंद्रियों से। और इंद्रियों के थ्रू ही हम सारा एक्ट करते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं इंद्रियों के थ्रू कर रहे हैं, हाथ से, पैर से, आंख से, मुंह से। तो शरीर हमारा गतिविधियों का क्षेत्र है, और शरीर का ज्ञाता व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा दोनों है। और ये हमने अभी जाना है कि शरीर को कौन कौन जानता है, आत्मा भी जानती है, परमात्मा भी जानती है। तो शरीर गतिविधि का क्षेत्र है, और ये बना हुआ किससे है? भौतिक प्रकृति से बना हुआ है, भिन्ना प्रकृति, जैसे कि 7.4 में बताया गया है। और व्यक्तिगत आत्मा जो देहधारी है, इस आत्मा ने एक देह को धारण कर लिया है, और देह को धारण करने की वजह से शरीर की गतिविधियों का ये आनंद लेती है। समझ में आया आपको? जब तक ये आत्मा इस देह में है, तब तक जो भी शरीर गतिविधियां करेगा, और गतिविधियां किसके थ्रू करता है? वह इंद्रियों के थ्रू गतिविधियां करता है। तो इंद्रियों के थ्रू वो अलग अलग गतिविधियां करता है, और उन गतिविधियों से उसको आनंद मिलता है। जैसे कि हम आंखों से कुछ सुंदर देखते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? आंखों को यूज कर रहे हैं, अपने शरीर को यूज कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमें आनंद मिलता है। लेकिन हमें बार बार भगवत गीता में ये बताया जा रहा है कि ये वास्तविक आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आनंद हम इंद्रिय तृप्ति कर लें अपने लिए, इस इससे हम भगवान को कोई आनंद देने का प्रयास नहीं करें। लेकिन यही आंखें जो कि शरीर को बना रही हैं, यही आंखें अगर हम भगवान को देखने के लिए इस्तेमाल करें, जैसे कि मंदिर में जाते हैं और भगवान के विग्रहों का हम अ, देखते हैं, दर्शन करते हैं, तो अभी क्या हुआ? वो ही आपने गतिविधि करी, वही इंद्री है, वो ही शरीर है, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस बदल गई है। आपने उन्हीं आंखों को कुछ मूवी देखने की जगह भगवान के दर्शन के लिए यूज किया है, और यही क्या करा है? कन्वर्ट कर दिया आपने, अपनी भौतिक इच्छा को आध्यात्मिक इच्छा में बदल दिया है। तो इसी से क्या क्या कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, मन ही हमारी मुक्ति का कारण बन सकता है, मन ही हमारी बंधन का कारण बन सकता है। तो अगर हमारे मन ने हमें डायरेक्ट किया कि ये सही नहीं है, ये सही है, तो फिर हम धीरे धीरे अपनी सारी भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छाओं में कन्वर्ट कर पाएंगे, है ना। तो ये समझाना चाह रहे हैं कि परमात्मा और जीव दोनों ही भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के अलग अलग रूप हैं। कैसे समझें इसको? जैसे जीव तो क्या है? भगवान की ऊर्जा की श्रेणी में आता है, एनर्जी है, पराशक्ति। परमात्मा क्या है? भगवान के विस्तार है, व्यक्तिगत विस्तार, कहते हैं ना, अंश है। परमात्मा भगवान परमात्मा के रूप में विस्तारित होते हैं, और फिर हर एक आत्मा को के साथ जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? भगवान को क्या जरूरत है विस्तार करके अपने आप को परमात्मा के रूप में क्यों विस्तारित करते हैं वे? ये हमने आपको बताया था कि सबसे पहले महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु से फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु आते हैं, और क्षीरोदक्षाय विष्णु ही वह परमात्मा है जो कि हर कण कण में जाते हैं। तो भगवान को क्या आवश्यकता है? तो भगवान क्योंकि बहुत दयालु है, उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस आत्मा को अकेले छोड़ दूंगा, इसका साथ नहीं जाऊंगा, तो ये कभी भी मेरे पास लौट के नहीं आएगी। तो अंदर से हम कहते हैं ना, परमात्मा की आवाज आई। क्यों?
क्योंकि परमात्मा हमारे साथ हैं, हमारी सारी गतिविधियों को देख रहे हैं और हमें बार-बार अंदर से और बाहर से गाइड करते रहते हैं। अंदर से हम कहते हैं ना, कोई अंदर की आवाज़ आई, क्यों? कि ये काम सही करना चाहिए। तो परमात्मा हमेशा हमें इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसकी तरफ मुख नहीं देखते, हम उनको नेग्लेक्ट करते रहते हैं। परमात्मा की आवाज़ को नेग्लेक्ट करते रहते हैं और जो हमारी इच्छा होती है, वो ही हम गतिविधि करते हैं। तो परमात्मा बिल्कुल पेशेंटली वेट करते रहते हैं कि कब ये आत्मा मेरी को देखेगी। मैं साथ में बैठा हुआ हूँ तो भी मुझे नहीं देख रही है ना? और जब ऐसा होने लगेगा तो कि परमात्मा तो आए ही इसलिए हैं कि इस भटकी हुई आत्मा को मैं फिर से गोलक धाम वापस लेके जाऊँ। जैसे कि हम अगर एक गाड़ी के शोरूम में गाड़ी खरीदने जाएँ, ठीक है? अब गाड़ी खरीदने तो चले गए, अब वहाँ पे हम देखते हैं इतने सारे गाड़ियों के मॉडल हैं और अलग-अलग उनकी प्राइस है। कोई 2 लाख की, कोई 10 लाख की, कोई 20 लाख की। अब हम खरीदने जाएँ तो हमारी पॉकेट के अनुसार ही तो हम गाड़ी खरीद सकते हैं। अगर हमारी पॉकेट सिर्फ 5 लाख की गाड़ी खरीदने की परमिशन देती है तो हम बड़ी वाली 20 लाख की गाड़ी तो नहीं खरीद सकते। इसी प्रकार से हम जब इस शरीर में रहते हैं तो हम कुछ कार्य करते हैं, कुछ कर्म करते हैं और कुछ हमारी इच्छाएँ होती हैं। तो कर्म और इच्छा के अनुसार ही हमें शरीर मिलेगा। हम चाहें कि नहीं हमें देवताओं का शरीर मिल जाए, तो भैया हमने कर्म तो वैसे किए नहीं है, तो हमें देवताओं का शरीर नहीं मिलेगा, है ना? हमारी इच्छा है लेकिन कर्म भी तो साथ में भगवान देखेंगे। तो अगर हमारे इच्छा तो है 20 लाख की गाड़ी खरीदने की, लेकिन हमारे कर्म सिर्फ 5 लाख की गाड़ी खरीदने के हिसाब से, तो हमें क्या मिलेगा? उस प्रकार का ही शरीर मिलेगा। तो हम सिर्फ 5 लाख की गाड़ी लेके जा सकते हैं, हमें उतनी ही परमिशन मिलेगी। अब हम 5 लाख की जब गाड़ी लेके जाते हैं, उसमें ड्राइवर के रूप में बैठ जाते हैं, तो परमात्मा नेक्स्ट सीट पे बैठे होते हैं, लेकिन हम देखते नहीं। वही हमारे शरीर का है। शरीर के साथ में जब हम ये शरीर चूज़ कर लेते हैं, हमने हमारी इच्छा से ही चूज़ किया है ये शरीर। शरीर चूज़ करने के बाद जब हम इस भौतिक जगत में आ जाते हैं, तो परमात्मा हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। ये पूरा एक जगत है। तो इस जगत को क्यों बनाया भगवान ने? भगवान ने इसीलिए बनाया कि बद्ध जीवों को घर वापस आने का अवसर प्रदान करने के लिए, वापस भगवान के पास जाने के लिए। तो हमने आपको बार-बार बताया कि जीव भटक गया था। जीव ने जो क्योंकि जीव को भगवान ने एक छोटी-सी स्वतंत्रता दे रखी है। सोचने की। क्योंकि भगवान ये तो नहीं चाहते कि सब मुझे ही प्यार करे, ऑर्डर दे दे, रोबोट जैसे होता है ना, रोबोट को पूरा टाइमिंग होती है उसमें, पूरी प्रोग्रामिंग होती है कि रोबोट वैसा ही काम करेगा। लेकिन भगवान नहीं चाहते थे कि जीव ऐसा काम करे, जीव को थोड़ी-सी स्वतंत्रता दें, जिसके बल पर वह सोच सके कि उन्हें क्या करना है। तो जीव ने जब ये सोच लिया कि क्यों भगवान ही परम भोक्ता है, मुझे भी एन्जॉय करना है। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा हुई तो मैं तुम्हारे लिए भौतिक जगत बना देता हूँ और तुम्हें इसमें डाल देता हूँ। तो सारे जो-जो जीव भगवान से विमुख हो गए, उन सारे जीवों को भगवान ने इस भौतिक जगत में डाल दिया। डाल तो दिया, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि परमात्मा के रूप में साथ आए और इस भौतिक जगत को वह चाहते हैं कि जीव यूज़ करके वापस से मेरे पास आ जाए। है ना? तो और साथ-साथ में हमें ये इसीलिए वैदिक सिद्धांत भी दिए, ताकि इन वैदिक सिद्धांतों की हेल्प लेके हम अपने इस शाश्वत संबंध को समझ पाएँ, है ना? तो हमें शास्त्र दिए गए, है ना? क्योंकि हमने इस चैप्टर में पढ़ा था 3rd चैप्टर में कि सृष्टि की शुरुआत में सभी प्राणियों के भगवान ने विष्णु के लिए बलिदानों के साथ-साथ पुरुषों और देवताओं की पीढ़ियों को भी भेजा। और उन्हें ये कहकर आशीर्वाद दिया, इस यज्ञ से खुश रहो, क्योंकि इसके प्रदर्शन से आपको वह सब कुछ मिलेगा जो वांछनीय है, खुशी से जीने और मुक्ति पाने के लिए। भगवान ने सब सुविधाएँ दी हमको, जब भी। साथ-साथ में यज्ञ दिया, वेद दिए और कहा कि तुम खुशी से जियो, लेकिन मुक्ति पाने के लिए भी प्रयास करो। भगवान का एक ही उद्देश्य है, इस भौतिक जगत को बनाने के लिए, कि कैसे भी जीव वापस लौट के आ जाए। तो हमने देखा कि आप में से कोई पढ़ सकता है इसको? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य ये है कि सृष्टि के पहले से ही विद्यमान है। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है और उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। वास्तव में जीवात्मा मूल्यांत परमेश्वर का अंग है, लेकिन अपनी विरोधद्रोही स्वभाव के कारण यह प्रकृति के भीतर बदत रहता है। हरे धन्यवाद कृष्णा स्वामी। माता हरे जी। कृष्णा।
तो हमने अभी इस श्लोक में यही पढ़ा कि दोनों नित्य हैं, शाश्वत है, और ये सृष्टि से पहले से ही विद्यमान है, सिर्फ प्रकट हुए हैं, भगवान ने सिर्फ डाला है इसे। ये भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की एक शक्ति है, और उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव क्या है? शेष शक्ति। अभी हमने पढ़ ही लिया, पराशक्ति और अपराशक्ति। भौतिक अभिव्यक्ति क्या है? अपराशक्ति। और जीव क्या है? पराप्रकृति। वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपनी विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध हो चुका है। इसका कोई महत्व नहीं कि जीव या शेष जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आया, ये कब हुआ, कैसे हुआ, हम कभी भी जान नहीं सकते। केवल और केवल भगवान जानते कि ऐसा क्यों हुआ और क्या कैसे हुआ, कब हुआ। शास्त्रों में भगवान का क्या वचन है? जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं, वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं। जो जीवात्माएं इस भौतिक प्रकृति की चमक धमक से आकृष्ट हो जाती है, अटैच हो जाती है, तो वह क्या करती है? फिर जीवन संघर्ष में लगे रहते हैं। उनको फिर समय ही नहीं है आत्म साक्षात्कार करने का। वह फिर मृत्यु, जन्म जन्म मृत्यु, जरा व्याधि के चक्कर से निकल नहीं पाते। और हम सभी जानते हैं कि ये जीवन जो है कितना ही संघर्षमय है, कोई भी इसको नकार नहीं सकता, ठीक है। लेकिन इन कुछ श्लोकों के वर्णन से ये निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। जो भी चेंजेस होते हैं 3 गुणों के मिश्रण से होता है, सत्व गुण और रजस गुण। और ये 3 गुण कहाँ से आए हैं? प्रकृति से आए। महातत्व से प्रकृति के 3 गुण आते हैं, प्रधान आता है पहले और फिर 3 गुण आते हैं। तो जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण ही होते हैं। जितने भी तरह के हम जीव देखते हैं, वह अलग अलग शरीर में यहाँ पर आते हैं और उनमें अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन जहां तक आत्मा का संबंध है, सारे जीव एक ही है। इसका क्या तात्पर्य है? कि जीव की क्वालिटी तो वही है, सच्चिदानंद है। आत्मा के स्तर पर हम सोचेंगे तो कोई चेंजेस नहीं, कोई डिफरेंसेस नहीं। लेकिन सारे डिफरेंसेस हमें क्यों नजर आ रहे हैं? अलग अलग शरीर क्यों नजर आ रहे हैं? अलग अलग हमें, किसी में खुशी, किसी में दुख, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? केवल और केवल शरीर के कारण। सर्वोच्च भगवान, सर्वोच्च पुरुष, स्वामी, नियंत्रक, भोक्ता, स्वामी और इस संपूर्ण भगवान के पालन करता है। जीव कृष्ण की ऊर्जा है और वह स्वामी या नियंत्रक नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी जीव को स्वामी होने की मानसिकता के कारण पुरुष कहा जाता है। इस प्रकार पुरुष शब्द का प्रयोग सर्वोच्च भगवान और जीव दोनों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। तो अभी तक हमने प्रकृति के बारे में समझा। अब यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि इसमें प्रकृति और पुरुष दो शब्द यूज हुए थे इस श्लोक में। तो अब जीव को पुरुष को कहा जा रहा है ना? तो जीव को पुरुष इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि केवल सर्वोच्च पुरुष, परम पुरुष, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो और बाकी सब उनकी प्रकृति है, जीव भी भगवान की प्रकृति है। तो फिर यहाँ पर जीव जब भगवान की एक प्रकृति है, पराशक्ति, आवाज नहीं आ रही दीदी। आवाज नहीं आ रही दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्क्रीन चला गया है। ये एक आवाज मिनट। भी नहीं आ रही थी। एक मिनट, एक मिनट। कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी फिर से आ गया आवाज? हाँ दीदी, फिर से आ गई है। पिछली बात नहीं आई थी। हाँ जी। तो ये हमने आपको समझा दिया कि जीव को भी पुरुष क्यों बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वह भगवान की नकल करने की कोशिश कर रहा है। वह क्या सोचता है कि मैं भी भोगता हूँ, लेकिन वह ये भूल जाता है कि वह भोगता नहीं होकर भोगता है। उसको भगवान, वह भगवान की शक्ति है और भगवान को ही पूरा अधिकार है उसको भोगने का। तो हमारा जो ये शरीर है वह भगवान की सेवा में उपयोग होना चाहिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं, जब हम ये शरीर धारण कर लेते हैं तो हम इस शरीर के सुख दुख को भोगेंगे, और जब तक हमारी मानसिकता रहती है हमें नए नए शरीर मिलते रहेंगे। जब हम ये मानसिकता छोड़ देंगे और हम सोचने लगेंगे कि ये शरीर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। तो प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों को हेतु कहा जाती है और जीव संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। ये हमने आपको पहले ही समझा दिया है ना, कि प्रकृति जो भी भौतिक चीजें हो रही हैं उसका कारण क्या है? प्रकृति। ये शरीर भी प्रकृति की वजह से मिल रहा है, इसमें विकार हो रहे हैं वो भी प्रकृति की वजह से हो रहे हैं। तीन गुणों के जो हम तीन गुणों के भीतर आ रहे हैं, या तीन गुण भी प्रकृति से ही आ रहे हैं। और जीव क्या है, जब तक इस शरीर से आइडेंटिफाई करता रहता है तो वह सुख दुख को भोगता रहता है। तो जीव के बीच शरीर और इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां भौतिक प्रकृति के कारण ही हो रही है। जीव की 84 लाख विभिन्न प्रजातियां हैं और ये किस्में भौतिक प्रकृति के द्वारा ही रचित हैं। जब उससे विभिन्न शरीरों में रखा जाता है तो विभिन्न प्रकार के सुखों और कष्टों का भोग करता है। उसके भौतिक सुख और संकट उसके शरीर के कारण होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक सुअर है ना, सुअर को, क्योंकि सुअर का शरीर मिला है तो उसे क्या आनंद आता है? उसे मल खाने में आनंद होता है। और हमें इंसान का शरीर मिला है, हम उस मल को देखना तक भी नहीं चाहते, लेकिन सुअर के शरीर में वही मल उसे आनंद दे रहा है। और हमें क्या दे रहा है? हमें वह दुख दे रहा है उसको देखना। तो शरीर के हिसाब से हम सुख और दुख भोगते हैं, है ना। तो ये हम समझ सकते हैं कैसे। तो शरीर क्या है? इंद्रियों का प्रभाव है। इंद्रिया क्या है? कामना की तृप्ति के साधन है, वे इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। अब कुल योग शरीर और यंत्र इंद्रियां भौतिक प्रकृति द्वारा ही दी जा रही है। जीव अपनी पिछली इच्छा और गतिविधि के अनुसार परिस्थितियों से धन्य या शापित होता रहता है। हमारी क्या इच्छा थी और हमने क्या कर्म किए थे, इसके अनुसार हमें शरीर मिलता है, और जो शरीर मिलता है उसके सुख और दुख को हम भोगते रहते हैं। किसी की इच्छा और गतिविधियों के अनुसार भौतिक परिस्थितियां विभिन्न आवश्यक क्वार्टरों में रख देती है। हमें क्या मिला है यहाँ पर? ये जो शरीर मिला है ना, ये एक तरह से जैसे हम किराएदार रखते हैं ना, तो हम किराए के शरीर में रह रहे हैं। ये स्वयं उसके ऐसे आवासीय क्वार्टरों को प्राप्त करने और उसके परिचारक भोग या पीड़ा का कारण बन जाता है। तो हम
भगवान ने ये किराए का घर दिया है जिसके एक्चुअल हकदार तो कृष्ण है, और हम इस किराए के घर को अपना समझने लग जाते हैं। इस उदाहरण से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करते हुए जीवन बिताता रहता है। ये उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण ही है, क्योंकि हम अपने आप को प्रकृति से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, हम इस शरीर से अपनी पहचान कर रहे हैं, और वही हमारे दुखों का मूल कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में वह फंसता ही रहता है, क्योंकि हमने चूज किया है इस प्रकृति के साथ संग करने का, है ना। इसीलिए हमें ये दुख और सुख भोगने पड़ रहे हैं, और एक के बाद एक योनियों में जन्म लेना पड़ रहा है। तो ये श्लोक ये समझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जीव कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। ये हमने आपको समझा दिया है। पोशाक का जो ये परिवर्तन हो रहा है, क्यों हो रहा है? भौतिक अस्तित्व के प्रति हमारे लगाव के कारण। भौतिक प्रकृति पर अधिकार करने की इच्छा के कारण हमें ऐसी स्थितियों में डाल दिया जाता है। भौतिक इच्छा के प्रभाव में सत्ता कभी देवता के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु के रूप में हमें योनियां मिलती रहती है, और सभी मामलों में जीव स्वयं को अपनी परिस्थितियों का स्वामी समझता है, जबकि रियल चीज क्या है? हम भौतिक प्रकृति से बद्ध हैं, हम उसके इफेक्ट में हैं। इस तरह के जीवन विभिन्न शरीरों में उसे रखा जाता है। प्रकृति के विभिन्न रूपों के साथ जुड़ाव के कारण ऐसा संभव है। अतएव इन गुणों से ऊपर, तो हमें क्या भगवत गीता सिखा रही है? कि जब तक तुम इन गुणों के प्रभाव में रहोगे, सत्व रजस और तमस जो कि प्रकृति की उपज है, तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। तो हमें क्या करना है? हमें दिव्य स्तर पर जाना है, हमें इन गुणों से ऊपर उठना है, हमें दिव्य बनना है। जिसे हम भगवान के लिए यूज करते हैं ना, भगवान की इंद्रिया दिव्य है, भगवान ट्रांसेंडेंटल स्टेट पर है, शुद्ध तत्व के स्तर पर आना है। जब हम इन तीन गुणों के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करा देंगे, और वह मुक्ति कब संभव है? केवल और केवल कृष्णा भावना अमृत से। तो कृष्णा भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादिकाल से हम में भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा, और ये परिवर्तन कहाँ से आएगा? जब हम सुनेंगे, सुनने से ये परिवर्तन आएगा। परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे शास्त्रों में से, तब तक हम अपने विचार को नहीं बदल सकते, और जब तक हम अपने विचार को नहीं बदल सकते, हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण लेना ही होगा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भक्ति के द्वारा ही हम इस स्थानांतरण को रोक सकते हैं, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। अब यहाँ तक आपको प्रकृति के बारे में और जीव का क्या संबंध है प्रकृति से, वह हमने देखा। अब परमेश्वर के बारे में बताया जा रहा है, परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है ना, जो कि परम पुरुष है। तो इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता भी है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी है, अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान होता है, और जो परमात्मा कहलाता है। तो यही एक्चुअली पुरुष है। लेकिन परमात्मा के रूप में हम देखते हैं कि ये हमें अनुमति देता है किसी भी कार्य करने के लिए, हर हमारी सब चीजों का साक्षी भी बन के रहते हैं परमात्मा, है ना। तो परमात्मा, हम कहते हैं ना परमात्मा सब कुछ जानते हैं, क्यों? क्योंकि हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम जहां जहां जाते हैं परमात्मा हमारे साथ जाता है, तो अंदर से गाइडेंस भी देते रहते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन हम क्या है, हम उस गाइडेंस को नकार देते हैं, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जब हम ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा जीवन बदलने लग जाता है। तो जो प्रकृति पुरुष और गुणों के बारे में जानता है, निसंदेह जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पा सकता है। ये श्लोक नंबर 24 में कहा गया है। भगवान ने डायरेक्ट कह दिया इसमें कि जो प्रकृति पुरुष और उनके दोनों के गुणों के बारे में, कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ये कैसे होता है, हमारा क्या रिलेशनशिप है, और परम पुरुष कौन है, जो इन सब की नॉलेज इसे हो जाएगी, तो वह नेचुरली इनसे बाहर निकलने का प्रयास करेगा। तो वही इंसान जन्म मृत्यु के चक्कर से अपने आप को मुक्ति दिला सकता है। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान द्वारा देखते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग मेथड्स बताए, है ना। जब हम परमात्मा रियलाइजेशन हमें हो जाता है, आत्म तत्व पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है कि परमात्मा हमारे साथ है, तो अब हमने भगवत गीता में क्या देखा है कि परमात्मा को रियलाइज करने के लिए लोग अलग अलग विधियां अपनाते हैं। तो कृष्ण ने इनमें इस श्लोक में डाल दिया वो तीनों चीज,
कि कुछ लोग परमात्मा को ध्यान योग के द्वारा देखते हैं, जैसे कि अष्टांग योग। कुछ लोग ज्ञानी जो होते हैं ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं। वह लोग ज्ञान से पता करते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, भौतिक प्रकृति जड़ है और इससे हमें अटैचमेंट नहीं करना चाहिए, हम तो जीव हैं। तो उन्हें ज्ञान के द्वारा पता चल जाता है, तो ये ज्ञान योग हो गया। और कुछ लोग क्या करते हैं निष्काम कर्म योग द्वारा। निष्काम कर्म योग में वो क्या करते हैं, वह अपने कर्मों का फल वो सोचते हैं कि ये शरीर के कर्म मुझे भगवान को अर्पित करने हैं, तो निष्काम भाव से अपने कर्म करते रहते हैं। लेकिन अभी कर्म से वो लोग अटैच्ड होते हैं, इसीलिए उनको कर्मयोगी कहा जाता है। और ज्ञान योगी कौन होते हैं, जो कर्म से भी अटैच नहीं होते, है ना, कर्म से अटैच नहीं होते, तो उनको ज्ञान ज्ञान का उनको अनुभव हो जाता है कि हम शरीर नहीं हैं। निष्काम कर्म योग के स्टेज तक तो हम शरीर मानते हैं अपने आप को, लेकिन जो भी एक्टिविटी करते हैं भगवान को अर्पित कर देते हैं। फिर ज्ञान योग आता है, फिर ध्यान होता है। तो भगवान यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं फिर से कि लोग अलग अलग मार्ग अपनाते हैं, लेकिन इसके अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि टॉप मोस्ट कौन सा है। तो कुछ लोग ज्ञान न होने के बाद भी परमेश्वर के बारे में श्रवण करके उनकी उपासना करना प्रारंभ कर देते हैं। वह प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रद्धापूर्वक सुनते हैं और उसके वजह से ही जन्म मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो यहाँ पर फिर से श्रवण की इंपॉर्टेंस बता दी भगवान ने 26 श्लोक में। तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग न तो उनको पास ज्ञान है, न वह कर्मयोगी हैं, न वह ध्यान कर पाते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने प्रामाणिक व्यक्तियों से सिर्फ श्रद्धा से श्रवण किया है। वह श्रुति प्रयाण है, सिर्फ सुनने से वह भगवान की उपासना करने लगते हैं, भगवान का भजन करने लगते हैं, उस परमेश्वर को मानने लगते हैं, और श्रवण मात्र से वह इस जन्म मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो हमने देखा कि इस चैप्टर में भी भगवान ने श्रवण पर कितना जोर दिया है श्लोक के माध्यम से, कि केवल श्रवण करने से हम इस जन्म मृत्यु के पाथ को पार कर सकते हैं। तो आज का ये आखिरी स्लाइड है। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।